स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर या समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखना, एक ट्रायंगल DEF और एक दूसरा ट्रायंगल ABC। कुछ ऐसे ड्रॉ किया जैसे AB बड़ा हो DE से एंड AC बड़ा हो DF से और BC बड़ा हो EF से। आइए समझते हैं स्टेटमेंट। ये कुछ लिखा गया है, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद गिवन। तो गिवन में त्रिभुज क्या कहा जा रहा है? संगत कोण बराबर है दोनों के या फिर समकोणिक है। मतलब जो एंगल D है वो एंगल A के बराबर है, जो एंगल E है वह एंगल B के बराबर है और जो एंगल F है वो एंगल C के बराबर है। मतलब संगत। अगर ये कोण F ले रहे हैं इधर की राइट वाली, तो यहां भी इधर से राइट ही लेंगे। यहां से अगर लेफ्ट की अगर बात कर रहे हैं तो यहां से लेफ्ट ही लेंगे, और ये अपवर्ड ले रहे हैं तो ये अपवर्ड है ना। तो ये संगत का मतलब है। अगर आपने पुरानी लेक्चर करी होगी तो आई फील आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो ये गिवन हो गया। उसके बाद टू प्रूफ, आपको जो प्रमाणित करना है कि त्रिभुज होते क्या है, वो समरूप होते हैं। मतलब जो ट्रायंगल DEF है वो समरूप है त्रिभुज ABC। जब आपको एंगल बराबर दे दी जाए तो समरूप करने के लिए हम इनके भुजाओं को अनुपात में रखेंगे, है ना, यह बात। या फिर अगर कुछ ऐसा कह दिया जाए AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, है ना। तो अगर एंगल बराबर दे दिया जाए तो हम इतना लाने की कोशिश करेंगे, या फिर जब ये दे दिया जाए तो हम इतना लाने की कोशिश करेंगे और त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, है ना, सिमिलर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये हमने मान के चला है कि AB DE से बड़ा है और AC DF से बड़ा है, BC EF से बड़ा है। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं AB बट्टा DE AC बट्टा DF BC बट्टा EF। AB बड़ा है DE से और AC बड़ा है DF से और BC बड़ा है EF से, और कुछ ये ऐसा है। चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ से पहले जो AB साइड बड़ा है DE से, तो जितना DE है उतना ही AB में से हमने DE के बराबर कट कर ली। ये कुछ M नाम रख दी, और जो AC है उसमें से DF के बराबर कट कर ली हमने N, जो AN। तो AN DF के बराबर और जो DE है वो AM के बराबर। क्या करते हैं, जो M और N है इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बात लिख देते हैं, AB में से AM DE के बराबर और
AC में से AM DF के बराबर काटा, बड़ा है तो काट के बराबर कर दिया। चलते हैं प्रूफ की। यदि मैं त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज AMN की बात करें तो क्या होगा? जो DE है बराबर है AM के, और जो एंगल D है वो एंगल A के बराबर है। ये बात हमने करी है रचना से, कंस्ट्रक्शन। एंगल D एंगल A के बराबर, ये बात गिवन है। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दिया है या इक्वेशन 1 से। और जो DF है वो AN के बराबर है। ये बात हमने रचना से करी है। क्या हो जाएगा देखना, यहां से मैं कुछ अगर ऐसे घूम जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ मैं ऐसा रोटेशन दोनों में कंसीडर करूं तो ये साइड एंगल और साइड एंगल साइड है ना, तो सर्वांशकता SA जो कन्वर्जेंट की रूल है वो SAS। यदि दो त्रिभुज में यह जो एंगल है और इनसे जो जुड़ा हुआ साइड है DE एंड DF, और एंगल A से जुड़ा हुआ AM और AM करस्पॉन्डिंग बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांश। ये बात आपने पुराने लेक्चर में करा था। तो त्रिभुज DEF सर्वांश में त्रिभुज AMN की सर्वांशम अगर हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों त्रिभुज है DEF और त्रिभुज AMN, इसका हर एक पॉइंट आपस में बराबर है। तो इसे कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, जो एंगल E है वो है एंगल M के बराबर, जो एंगल F है वो एंगल N के बराबर, पर हमें दिया क्या जा रहा है? एंगल E एंगल B के बराबर और एंगल F एंगल C के बराबर। अगर हम इसे कुछ ऐसा कर दें और एंगल A एंगल D ये दोनों तो आपस में बराबर हो गई होगा, तो इस बात को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 एवं 2 से आप क्या करें तो आपको पता चलेगा जो एंगल E है यहां भी है, तो एंगल B बराबर एंगल M, या एंगल M बराबर एंगल B, और जो एंगल N है वो एंगल C के बराबर। आप ध्यान से देखें, एंगल B और एंगल ये रहा दोनों M और ये रहा B, ये दोनों आपस में बराबर है, और यह जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। मतलब ये और कुछ नहीं, संगत कोण है।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका मतलब जो MN है ये समांतर हो जाएगा BC की। ये बात आपने पीछे देखा था। तो इसे कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, MN समांतर हो गया BC। अब अगर ये समांतर हो गया तो यहां पे थेल्स फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो थेल्स फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो? थेल्स फॉर्मूले क्या कहते हैं? यहां जो पॉइंट होगा M वह है AB और यहां जो पॉइंट होगा N वह AC को ऐसे विभाजित करेगा जिससे दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो। मतलब जो AM होगा और कुछ AB लिखें और इधर AN और इधर AC। यह बात हमने थेल्स फॉर्मूले से देखा था। अगर आपने नहीं करी है तो उन लेक्चर को जरूर पूरा करें। क्या हो जाएगा? जो AM है वो D के बराबर है, तो मैं ऐसे कुछ D भी लिख सकता हूं। AB को एज इट इज छोड़ता हूं और इधर जो AN है उसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो DF के बराबर DF अपॉन क्या हो जाएगा ऐसे। क्या मैं इसको कुछ ऊपर नीचे कर दूं तो ये हो क्या जाएगा? AB अपॉन D बराबर AC अपॉन DF। देखना ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों टर्म। क्या इसी प्रकार दिखाया जा सकता है? इसी प्रकार कुछ ऐसा AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा BC ले रहे तो EF। तो इन और इन दोनों से क्या हो जाएगा लिखा जा सकता है। अतः AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, है ना। ये टर्म AB बट्टा D के बराबर और ये टर्म भी AB बट्टा D के बराबर, मतलब तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आपस में बराबर हो जाएगा तो कुछ ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ये वाली कुछ टर्म आपको दिख रहा है। और ये त्रिभुज DEF ABC, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं एक ही अनुपात में आ चुकी है, जो समरूप होने के लिए एक क्राइटेरिया है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF। जो बात आपको प्रूफ करनी थी, है ना, या फिर DF समरूप त्रिभुज। थैंक यू सो मच।